क्या छुपा दिया इस नारी में, कुछ दिखने में नहीं आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। वही वो व्यक्ति करने लगा। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि प्रेम बहुत कुछ है। उस प्रेम की बीमारी से, इस प्रेम की बीमारी से और कोई बचा नहीं। प्रेम ही एक सारे और दुनिया में कुछ नहीं। हीर राजा का देख लो, सोनी महिवाल का देख लो, सलीम अनारकली का देख लो, बहुत से प्रेमी पैदा हुए भारत में। इस प्रेम की बीमारी से, इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं। हर प्यार ही एक सारे और दुनिया में कुछ पत्थर को प्यार शैतान को इंसान बना देता है। प्यार शैतान को इंसान बना देता है। प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है।
चली आई चौबारे में आई हमारे चौबारे में और अपने पति से बोली एक आरज सैया तुमसे हमारी एक आरज सैया तुमसे हमारी अरे हाथ जोड़ कहे अगराई चौबारे में आई हरे चौबारे में और कहने लगे अपने पति से सतवीर को मारा तेरी आंखों का तारा बोलिए वो सतवीर है तुम्हारी आंखों का तारा है ये मेरी आंखों में खटकता है रात दिन सतवीर को मारा मेरी आंखों का तारा जाए सतवीर को देव मारा भाई चौबारे में आई हरे चौबारे में आई बोलिए सतवीर जो तुम्हारा लड़का है मेरी आंखों का खटकता है आप इसको मरवा दीजिए और अगर ये नहीं मरता है तो मैं फिर अपने घर से चली जाऊंगी तो दिल सिंह बोला अरे हरामजादी कैसी बात कर रही है मैं इसे कैसे मरवा सकता हूँ अकेला पुत्र है मेरा मेरे दिल का टुकड़ा है मेरे कलेजे का टुकड़ा है मैं इसे नहीं मरवा सकता लेकिन वो नहीं माने बोली कि नहीं मरवाना ही पड़ेगा अगर पत्नी को रखना चाहते हो तो लड़का मारना पड़ेगा और लड़का को रखना चाहते हो तो मैं फिर अपने घर चली जाऊंगी सतवीर को मारा तुम्हारी आंखों का तारा सतवीर को मारा तुम्हारी आंखों का तारा जाए सतवीर को देव मारा भाई चौबारे में आई हाय हरे चौबारे में आई अब भीम सिंह सोचने पर मजबूर हो गया लेकिन इतना प्यार उसने उससे कर लिया था भीम सिंह बोला कि अगर पत्नी चली गई तो बच्चे और नहीं हो पाएंगे और पत्नी रहेगी तो बच्चे और भी हो जाएंगे उसके दिमाग में गलत सोच आ गई और क्या करता है उस लड़का को लेकर के जंगल की तरफ जाने लगा उसे मारने के चक्कर में जंगल की तरफ लड़के को लेके चल दिया उसके खेत पर एक कुआं था और उसके पेड़ था उस पेड़ से उसने अपने लड़के को रस्सी से बांधना शुरू कर दिया तब सतवीर समझा वो 7 साल का बच्चा कि मेरे पिताजी मुझे लगता है आज मारने के चक्कर में यहाँ पर लेकर के आया है और वो लड़का रो रो कर कहने लगा पिताजी और पिता तू जन्म जन्म तड़पे गो जो मोसे दगा करे बोला पिताजी कभी संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा आपको पिता तू जन्म जन्म तड़पे गो जो मोसे दगा करे पिताजी मौसी पे तू भयो दीवारो बन गयो मेरी जान को दुश्मन
हो गया, आप मौसी के चक्कर में इतने दीवाने हो गए जो कि मेरी जान के दुश्मन बन रहे। अरे पारे पे मेरी छोड़ मरी मैया, कोई ना मेरी बात को पूछैया। पिताजी आपने पाल कर कितना बड़ा किया, अब मेरे लिए क्यों मारे पिताजी? लड़का कहने लगा पिताजी, पहला पुत्र पहली फसल को नष्ट नहीं करना चाहिए, और जो नष्ट कर देता है दोबारा से फसल हो ना हो कोई गारंटी नहीं है। अभी मैं आपके सामने हूँ, बड़ा हो जाऊंगा, आपको कमा के खिलाऊंगा। जो ये वचन उसके पिताजी ने सुने हैं, उसके दिमाग में आया कि लड़का सही कह रहा है। एक बार हम लोग जो है खेत में फसल बो देते हैं तो सही से नहीं जम पाती, उसको हम पलट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहला पेड़ पहला फल पहला फल ही होता है, दोबारा हो ना हो कोई गारंटी नहीं है। और बीच ही कहने लगा, अपने लड़का से उसकी बुद्धि को पलट गई। और मत रो पे मेरे कुमर हजारी, तो को कबहू न मारंगो, चाहे जान चली जाए मेरी तो को नाहे बिसारंगो। उसकी बुद्धि पलट गई और कैसे कहने लगा, बेटे तुझे कभी नहीं मारूंगा। मत रो पे मेरे कुमर हजारी, अरे तो कबहू न मारंगो, चाहे जान चली जाए मेरी तो को नाहे बिसारंगो। बोला जिसके कारण तू यहाँ पर आया है बेटे, चल उसी को मारेंगे। मैं रहूं या ना रहूं दुनिया में, अरे तो को नाही बिसारंगो, हत्यारी को घर से जाकर अभी मैं बाहर निकालूं। बोला उसने, मेरे दिमाग में फितूर पैदा किया है तेरी मौसी ने, उसी को भी जाके घर से निकालते हैं तेरे को बेटे, मैं कभी नहीं मारूंगा। लड़का को उसने खोल लिया और अपने कंधे पर रख करके घर की तरफ चल दिया। और जो ही आता हुआ उसने देखा है सतवीर को और बीर सिंह को दोनों को, तो वो उसकी पत्नी समझ गई कि हाँ इन्होंने इसको मारा नहीं। और सतवीर ने क्या किया, बीर सिंह ने डंडा उठाया बड़ा सा और अपनी पत्नी के पास पहुंचा। अरे मारे मारे डंडा जाना नारे तो सुजाई, इतनी मार वीर सिंह ने लगाई। बीर सिंह ने अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा पिटाई की, बोला साली हरामजादी, तुमने मेरे लड़के को मारने का प्लान बनाया, लेकिन अब तू रहे या ना रहे घर में, ये मेरा पुत्र रहेगा। बहुत ज्यादा पिटाई की है। फिर तो वो समझ गई कि हाँ ये वीर सिंह और सतवीर को नहीं मारेंगे। अरे मारे मारे डंडा जाना नारे तो सुजाई, इतनी मार वीर सिंह ने लगाई। वो कहते हैं कि मार के आगे भूत भागता है। बिल्कुल अकल ठिकाने पर लगा दी, उनकी बोलने लगी कि पतिदेव मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अब आज के बाद कभी भी सतवीर के बारे में कोई गलत वचन मैं नहीं बोलूंगी। और सही से घर में रहने लगी, लेकिन वो अपना मौका नहीं भूली और मौका देखती रही। सतवीर की उम्र
सिंह घर पे नहीं है, वीर सिंह खेत की तरफ गया है और सतवीर स्कूल से आया है पढ़ के इंटरवल पे खाना खाने के लिए। उसके दिमाग में फितूर आया, मौसी के दिमाग में। उसने दरवाजा बंद कर दिया और लड़के को प्यार से खाना खिलाने लगी। और क्या करती है, भर लाई दूध के बेला वो और ऊपर से चीनी डारी है, ऊपर से चीनी डारी है। भर लाई दूध के बेला वो ऊपर से चीनी डारी है। तुम जाओ मेरे बेटे फिर तन तन करो आबादी है। दूध का बेला भर के रख दिया, ऊपर से चीनी को डाल दिया और पंखा से हवा हिलाने लगी। लड़का भी बोलने लगा कि मौसी आज इतना प्यार कर रही है, पता नहीं क्या चक्कर है, कि मौसी आज क्या होगा तेरे को। और हवा करने लगी। भर लाई दूध के बेला वो ऊपर से चीनी डाली है, ऊपर से चीनी डाली है। तुम जाओ मेरे बेटे फिर तनक न करो आबादी है। बहुत अच्छी तरीका से खाना खिलाने लगी सतवीर के लिए। तो सतवीर बोला मौसी आज क्या चक्कर है, तो बोली बेटा आज का दिन आखिरी दिन है तेरी जिंदगी का, आज जो भी खाना है खा ले, आज के बाद तू दुनिया में जिंदा रहेगा नहीं। खाना परोस दिया, पानी भर के लेकर के आ गई। वीर सिंह ने, सतवीर ने खाना खा लिया। अब उसने क्या किया, उसको खटिया पे रस्सी से सतवीर को उसने बांध दिया और ऊपर सीने पे चढ़ के बैठ गई, छाती पे बैठ गई। तब सतवीर की समझ में आया कि हाँ आज मौसी हमारा अंतिम संस्कार करके ही मानेगी। सतवीर रोने लगा, बोला मौसी, अरे मौसी काहे तू जुल्म गुजारे, अपने बेटा को मारे, कैसी निठुरता तेने धारे लाई। बोला मौसी अपने बेटा को क्यों मारे मौसी,
क्योंकि तू सबसे बड़ा दुश्मन है, मेरी जिंदगी का रोड़ा है। अरे छुरी निकाले रही रे हथियारी ने, और सीना पर बैठ गई जाए। ओ छुरी निकाले रही रे हथियारी ने, सीना पे तोरे बैठ गई है जाए। गर्दन में मारी है ललाटे, फूल को छूटो फुआरो है जाए। कटारी निकाल के गर्दन में थाम दिया और वो सतवीर कुमार एकदम खून का फुहारा छूटा। क्या विचित्र विडंबना है, देखिए इस स्त्री ने अपने लड़के को जो है मार दिया और क्या करने लगी। अरे कटारी निकाले लई रे हथियारी ने, खड़े गर्दन में घोंपे लई जाए। लड़का मार दियो रे जान घर में, तो पूरन में गई लात रे दबाए। क्या बात है आधार की? लड़का को मार करके वो हत्यारी ने उसकी बॉडी जो है पूरा में दबा दिया। लेकिन इधर क्या होता है दोस्तों, क्या हुआ, वीर सिंह खेत की तरफ से आ रहा था। उसे सामने में घर के दरवाजे पे एक सरफ दिखाई दिया और वो सरफ उसी की तरफ गया जहाँ पर सतवीर का लाश जो पूरा में दबा हुआ था। तो वीर सिंह डंडा लेके उसकी तरफ दौड़ा, सरफ की तरफ। उसने पूरा हटा करके देखा तो लड़के की लाश नजर पड़ी। तो हाँ, वीर सिंह की आंखों तले अंधेरा हो गया। बोला ये क्या हुआ, मेरा पुत्र किसने मार दिया। तब तक वो हत्यारी घर से निकल के भाग गई। जब वीर सिंह उसकी तरफ दौड़ा तो घर से निकल के भाग ली। ओ लड़का मारे दियो रे जाना घर में, घर से निकल के भाग गई जाए। यार तक रच दियो रे कुल में, श्रोता सुनियो ध्यान रे लगाए। उस औरत ने क्या जाल बना, घर से निकल करके चली गई और थाने में पहुंच गई। थाने में पहुंच करके दरगाही से बोली कि दरोगा जी, मेरे पति पर खून सवार हो गया, उसने लड़के को घर में मार दिया, अब मेरी जान का दुश्मन बन गया है। उल्टा ढंग से रचा